तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास को किस तरह से पहचानेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, आप लोग को एग्जाम में आता है, ठीक, कि ये जो है हम लोग का शब्द जो है किस समास से आता है, कौन सा समास होता है, मतलब ये जो हम लोग का वर्ड है कौन सा समास हो जाएगा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोग को बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। मतलब कि कहने का मतलब आप लोग क्या करते हैं, परिभाषा रखते हैं कि जिस भी किसी पद का पहला पद प्रधान हो, ऐसे वैसे, मतलब आप लोग क्या करते हैं, परिभाषा रखते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को कुछ अलग तरह से बताएंगे, कुछ ऐसा बताएंगे कि आज के बाद आप लोग किसी भी वर्ड्स को देखिएगा और देखते ही अब बताइएगा कि ये वर्ड्स इस समास का है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग क्या करेंगे, एक प्रॉमिस आप लोग करेंगे क्या, कि आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। और मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आप लोग को समास में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जो एक जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समास का हम लोग का जो है टाइप है, क्या है, हम लोग का टाइप लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और कर्मधार है, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। और एक होता है हम लोग का नया समास, उसका जिक्र हम करेंगे बाद में। लेकिन हम लोग का मुख्य रूप से क्या होता है, हम लोग का 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से, थोड़ा हम लोग ट्रिक वाइज समझेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान समझते चलेगा। सबसे पहले हम लोग का लिखे हैं क्या, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे। अगर कोई किसी भी वर्ड से, ध्यान समझिएगा, किसी भी वर्ड से विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह है हम लोग का, अगर गायब हो, हम लोग का विभक्ति चिन्ह क्या है, हम लोग का लुप्त हो, तो वो हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कामचोर। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कामचोर। तो देखिए इसका आप लोग अगर विग्रह कीजिएगा तो होगा इसका विग्रह काम से चोर, होगा कि नहीं। और इसमें जो है क्या लगा है, काम से चोर। तो काम से चोर कहने का मतलब ये है हम लोग का क्या है, विभक्ति है। और इस वर्ड से हम लोग का क्या है, विभक्ति चिन्ह गायब है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हम लोग का विभक्ति चिन्ह गायब है। तो इस तरह का वर्ड से क्या हो जाएगा हम लोग का तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूं राजकुमार, राजकुमार। तो इसका आप लोग विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। देखिए इसमें से भी हम लोग का क्या है, ये विभक्ति चिन्ह जो है इसमें से गायब है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। सब लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब तत्पुरुष समास किसको बोलेंगे, जिस भी वर्ड से जो शब्द हो उससे हम लोग का विभक्ति चिन्ह अगर गायब हो तो वो हम लोग का हो जाता है क्या, तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर क्या हम लोग का अव्ययी भाव, और क्या है हम लोग का अव्ययी भाव। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अव्ययी भाव को समझेंगे। जिस किसी भी वर्ड्स में, किसी भी शब्द में सबसे पहले क्या हो, यथा, बे, प्रति और भर। ध्यान से समझते चलिएगा। अगर कोई भी शब्द यथा, बे, प्रति, भर, इससे हम लोग का कोई भी शब्द स्टार्ट हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखता हूं क्या, प्रतिकूल, प्रतिकूल। देखिए प्रतिकूल, प्रतिकूल में ये हम लोग का वर्ड्स जो है प्रति से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, हम लोग का प्रति से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, यथा, बे, प्रति, भर। और जब प्रति से स्टार्ट हो गया है तो ये हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा, आप लोग ये लिख देंगे यहाँ पर क्या, अव्ययी भाव। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ट्रिक से समझना है, ज्यादा लेंदी समझने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ट्रिक से समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ भरपूर, भरपूर। देखिए इसमें भी हम लोग का शब्द जो है भर से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है, भर से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क्या, भर। यदि भर से कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक और लिख देता हूँ क्या, बेकार। देखिए ये भी जो हम लोग का शब्द है किससे स्टार्ट हुआ है, बे से स्टार्ट हुआ है। और जब बे से स्टार्ट हो, यथा से स्टार्ट हो, प्रति से या फिर भर से, तो वो हम लोग का जो जनरली जो हम लोग का शब्द है किससे कौन सा समास हो जाएगा, हम लोग का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हम लोग का कौन सा समास है, कर्मधारय। कौन सा समास है हम लोग का, कर्मधारय। देखिए इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें स्पेशल लोग आते हैं,
स्पेशल लोग, जैसे स्पेशल लोग में क्या होता है हम लोग का, जैसे कि देख लीजिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर, या फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं विशेषण या विशेष, विशेषण या विशेष, यहाँ पर हो जाएगा उपमा उपमेय, उपमेय, उपमा या उपमेय। इसको आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर मतलब कर्मधारय में वो लोग आएंगे, वो शब्द आएगा जो क्या हो, स्पेशल हो, या फिर विशेषण से या विशेषण या विशेष से क्या होता है हम लोग का बना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ कमल नयन, कमल नयन, जिसका नयन कमल के समान हो। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसका जो है उपमा उप अलंकार दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं। नयन का उपमा किससे दिया जा रहा है, कमल के समान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो शब्द है, ये शब्द क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हम लोग का कहने का मतलब जो शब्द है क्या है, विशेषण या विशेष, उपमा या उपमेय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या कि स्पेशल लोगो। तो कमल नयन किसको बोला जाता है, विष्णु भगवान को बोला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमल नयन विष्णु भगवान को बोला जाता है, और वो हम लोग का क्या है, स्पेशल पर्सन है। ठीक, तो कहने का मतलब इस तरह से अगर हो हम लोग का, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास, कर्मधारय। देखिए अब हम लोग का जो है अगला क्या है हम लोग का, बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीआईपी लोग आते हैं, वीआईपी। जैसे वीआईपी में क्या हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, लंबोदर, लंबोदर। बताइए लंबोदर किनको बोला जाता है, लंबोदर किनको बोला जाता है। तो लंबोदर कहने से मतलब है हम लोग का गणेश जी से। किससे, गणेश जी। और गणेश जी क्या हम लोग का वीआईपी आदमी है कि नहीं। तो ये जो हम लोग का लंबोदर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझते चलिएगा। और देखिए अगला हम लोग का क्या है, द्विगु समास है। क्या है हम लोग का, द्विगु समास। देखिए द्विगु का मतलब, द्वि का मतलब होता है दो। देखिए आप लोग का विग्रह का समझता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, द्विगु। बताइए द्वि लिखा हुआ है, और द्वि का अर्थ क्या होता है हम लोग का, दो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पर द्वि का अर्थ होता है दो, और दो क्या हम लोग का संख्या है कि नहीं, अंक है हम लोग का। तो जब कोई भी शब्द किसी संख्या के अंक से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, किसी संख्या के अंक से। जैसे कहने का मतलब ये हम लोग का द्विगु समास में क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है, नंबर। नंबर कहने का मतलब क्या था, संख्या। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ क्या, त्रिभुवन, त्रिभुवन। देखिए त्रिभुवन, त्रि का अर्थ क्या होता है हम लोग का, तीन होता है। और ये तीन क्या हम लोग का संख्या है कि नहीं। तो मतलब जब कोई भी शब्द किससे स्टार्ट हो हम लोग का, संख्या से स्टार्ट हो, तो वो हम लोग का क्या होता है, द्विगु समास होता है। समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ त्रिलोक, त्रिलोक। बताइए त्रिलोक कौन सा समास हो जाएगा, त्रिलोक कौन सा समास हो जाएगा, यही हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी लोग लिख देंगे कमेंट में जाकर के, लिखेंगे लास्ट में कि सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कोई भी शब्द जब संख्या से स्टार्ट हो, कैसे, किससे स्टार्ट हो, संख्या से स्टार्ट हो, तो वो हम लोग का शब्द होता है क्या, क्या होता है हम लोग का, द्विगु समास। समझ में आ रहा है सभी लोग को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला हम लोग का क्या है, द्वंद। देखिए ये जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है। देखिए जैसे कहने का मतलब लिखा हुआ है द्वंद, द्वंद। देखिए दोनों तरफ एक ही शब्द लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं। इसमें आप लोग क्या रखते हैं कि जिस भी शब्द का दोनों पद प्रधान हो, ये सब नहीं। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, द, द्व, द्व, दोनों तरफ क्या है, सेम है। मतलब कि द्वंद्व समास में ध्यान समझिएगा, इसमें इक्वल, इक्वल मतलब होता है समान। कोई भी समान शब्द आएगा या फिर अपोजिट आएगा। क्या आएगा, या तो इक्वल आएगा या फिर हम लोग का अपोजिट आएगा। जैसे कि मान लीजिए इक्वल में हो जाएगा क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हम लोग का जनरली कहने का मतलब जो है, ये हम लोग का अव्ययी भाव होता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये हम लोग का अव्ययी भाव होता है, क्योंकि हम लोग का जो धीरे धीरे है ये अव्यय होता है। ऐसे तो लिखा हुआ है द्वंद की तरफ, द्वंद ऐसा भी लिखा जाता है, द्वंद लिखा जाता है कि इस साइन से। तो मतलब ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का अव्ययी भाव है। जैसे कि द्वंद का भी हम अभी उसका द्वंद का उदाहरण देते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण,
राधा कृष्ण। बताइए यहाँ पर अपोजिट की बात है कि नहीं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, और यहाँ पर क्या हो जाए हम लोग का अपोजिट हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग का जो शब्द होता है वो होता है हम लोग का द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक और लिखते हैं, क्या? सीताराम, 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 सीता और राम, सीता और राम, क्या हो जाएगा हम लोग का? द्वंद्व समास हो जाएगा। सभी लोग को समझ में आ गया होगा? मतलब इस तरह से देखिए, सभी लोग समझिएगा। अगर आप लोग इस शॉर्ट हैंड को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को समास थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग देखिएगा कोई भी वर्ड्स आप लोग बता सकते हैं कि ये जो हम लोग का वर्ड्स है, जो शब्द है, कौन सा समास हो जाएगा। अगर आप लोग केवल इसको याद कर लेते हैं तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जाते जाते आप लोग बताइएगा कि ये जो हम लोग का कौन सा समास है। सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे। पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी कौन सा समास है? पर्णकुटी कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी लोग बताएंगे पर्णकुटी कौन सा समास है। जैसे पर्णकुटी लिखा हुआ है तो पर्णकुटी का विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया, पत्तों की कुटिया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया हम लोग का, यहाँ से देखिए जो विभक्ति चिन्ह है इसमें से गायब है कि नहीं? विभक्ति चिन्ह हम लोग का क्या है? लुप्त है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का? पर्णकुटी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक और देखेंगे, एक और देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूं पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर। बताइए सभी लोग बताएंगे कि ये जो हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर। पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका। देखिए विशेषण और विशेषण का बात किसमें होता है हम लोग का? कर्मधारय में हो जाएगा। ये हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। सभी लोग बताते चलिएगा। एक और देखेंगे, एक और देखेंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। ये तो हम लोग का हो गया कौन सा समास? कर्मधारय समास। रात दिन, रात दिन बताइएगा कि रात दिन कौन सा समास हो जाएगा? रात दिन कौन सा समास हो जाएगा? रात दिन कौन सा समास हो जाएगा? ये देखिए हम लोग का अपोजिट आया है, दो वर्ड्स आया और वो भी अपोजिट है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा करवा दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।